हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 28 और उम्मीद करता हूँ आपने बाकी के वीडियोज यानी कि बाकी के 27 वीडियो जो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है उसमें आपने पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो मैं सीरीज लाया हूँ उसका प्रीलिम्स लेवल का पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का सीरीज लाया हूँ वो आपने देखा होगा और प्रैक्टिस किया होगा और स्ट्रैटेजी के साथ आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में माफ कीजिएगा दोस्तों, सिर्फ एक ही पजल लाया हूँ बिकॉज ऑफ सम टाइम कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एक ही पजल मैं इस वीडियो में डाल सका क्योंकि कुछ टाइम की कुछ पाबंदियां थी। ठीक है, चलिए आज का वो वीडियो ये पजल के सामने है। ठीक है, सेल्फ बेस्ड पजल है। इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं और अपना स्ट्रैटेजी और मेरे स्ट्रैटेजी आपका कितना केस बना, मेरा कितना केस बना, वो मैच करके बेस्ट अप्रोच की तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लें, मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। देयर आर 7 शेल्फ्स PQRS TU and V इन मीरा। ठीक है, एक अलमीरा है इसमें 7 शेल्फ्स हैं। ठीक है, each of these shelves has different items among pen, books, pins, pants, bottles, cards and books। 7 शेल्फ्स हैं एक अलमीरा में और 7 शेल्फ्स में अलग अलग आइटम्स हैं। ये सारे आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, द बॉटमोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड एज 1, द शेल्फ इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। तो देखिए शेल्फ बेस्ड पजल है, ज्यादा कुछ खास इंफॉर्मेशन इसमें यूनिक चीज है नहीं। बाकी जैसे शेल्फ बेस्ड पजल में होता है, बॉक्स बेस्ड पजल में होता है या फ्लोर बेस्ड पजल में होता है, वैसे ही है। ये एक अलमीरा है जिसमें 7 शेल्फ है, 7 शेल्फ के नाम दिए हुए हैं, 7 शेल्फ में डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्लूज पढ़ेंगे और प्लेस करने की कोशिश करेंगे। देयर आर 2, देखिए क्लू, पहला क्लू क्या है, देयर आर 2 शेल्फ्स बिटवीन T and V। T और V इसमें प्लेस कर सकते हैं, नहीं प्लेस कर सकते। T और V के बीच में 2 शेल्फ्स हैं, वो हमने यहाँ पर लेम लैंग्वेज में जो हम मुझे समझ में आता वो मैंने लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेल्फ विच हैज पेन इज इमीडिएटली अबव T। पेन जिसमें है, जिस शेल्फ में है वो इमीडिएटली अबव T है, ऐसे है। ठीक है, और क्या है, शेल्फ विच हैज पेन इज इमीडिएटली अबव T बट नॉट एन इवन नंबर्ड, यानी कि ऑड नंबर शेल्फ है। पेन ऑड नंबर्ड है, ऑड नंबर सॉरी ये ऑड नंबर इसमें है या इसमें है या इसमें है, 1 में नहीं हो सकता क्योंकि T इसके नीचे है, तो ये तीनों में हो सकता है। ठीक है, देयर इज 1 शेल्फ बिटवीन V एंड द, देखिए देयर इज 1 शेल्फ बिटवीन V एंड द 1 पिन। देखिए T और V की चर्चा हो रही है दोस्तों, T V देख रहे हैं, T की चर्चा लास्ट में हुई है। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। 3 केस बन रहा है, क्लियर दिख रहा है हमें, तो कहीं ना कहीं हमें इंट्यूशन मिल जाता है। तो पेन हम यहाँ लेके चलते हैं, पेन क्लियर लिखा हुआ कि इवन नंबर बॉक्स पे नहीं है, इवन नंबर शेल्फ पे नहीं है, पेन यहाँ हो सकता है। दूसरा केस, तीसरा केस क्या हो सकता है दोस्तों, 7वें शेल्फ में पेन हो सकता है। तो शेल्फ, ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3। अब ये केस बनाने से घबराइएगा मत। ठीक है, T नीचे हो जाएगा, T इमीडिएटली बिलो है, इसी कारण से पेन जो है फर्स्ट शेल्फ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 1 शेल्फ बिटवीन, ये हो चुका हमारा। अच्छा, ये T और V के बीच में 2, V यहाँ पे हो सकता है, V यहाँ पे हो सकता है, सर्कल कर सकते हैं क्योंकि V का 2 जगह प्लेसमेंट हो रहा है केस 2 में। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। देयर इज 1 शेल्फ बिटवीन V एंड द शेल्फ व्हिच हैज पिन। V और पिन के बीच, तो पिन हमेशा केस 1 में तो यही होगा क्योंकि 1 शेल्फ है V और पिन के बीच में, V और पिन के बीच में एक शेल्फ है, लेकिन यहाँ पर पिन है, केस 2 यहीं पर कैंसिल हो गया दोस्तों। अभी केस बना था, ये अभी कैंसिल हो गया। V और पिन, पिन देखिए पिन यहाँ पे हो सकता है या पिन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, एक शेल्फ है V और पिन के बीच। R immediately above the shelf which has pin, R immediately above which has pin, इसमें तो प्लेस नहीं हो सकता क्योंकि पिन टॉपमोस्ट शेल्फ है, लेकिन केस 1 भी कैंसिल हो गया। R immediately above पिन है तो पिन यहाँ पर भी नहीं हो सकता, मतलब 5वां शेल्फ पिन में, शेल्फ में पिन नहीं हो सकता, ये इसी में होगा, R यहाँ पे होगा और दूसरा शेल्फ हो जाएगा R immediately above the shelf which has pin। देखिए कब हमारा 3 केस बना था और 2 केस कट भी गया। केस बनाने से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, P is 2 शेल्फ above Q। P is, ना ही P का पता है ना ही Q का पता है, तो हमें ऐसे लिख लिए क्योंकि बाद में इसे प्लेस करने में सहूलियत होगी। ठीक है, इसकी बारी आएगी तो हम इसको प्लेस कर लेंगे। देयर इज 1 शेल्फ बिटवीन U एंड द शेल्फ व्हिच हैज बुक्स।
अच्छा पी और क्यू प्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लड़ाइए ना। प्लेस तो कर दिए, प्लेस कर दिए तो हटाइए इसको। ठीक है, देयर इज वन शेल्फ बिटवीन यू एंड द शेल्फ व्हिच हैज बुक्स। यू और बुक्स के बीच में एक शेल्फ है, ऐसा है अगर यू ऊपर है तो, या फिर ऐसा है बुक्स ऊपर है, बुक्स ऊपर हो गया यू ऐसा, ऐसा या ऐसा होगा। चलिए देखते हैं कैसा है। ना ही यू का पता है ना ही बुक्स का पता है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लेस नहीं किया, हमने यहाँ पे नेम लैंग्वेज में लिख लिया। ठीक है, यू इज बिलो एस, यू इज बिलो, दो ही शेल्फ बचा हुआ है, यू इज बिलो एस, सॉरी ये एस हो गया। अब हमें यू का पता चल गया तो हम कोशिश करेंगे इसे प्लेस करने का। यू नीचे है तो यानी कि ये नहीं होगा, यू के दो शेल्फ ऊपर बुक्स हो जाएगा। देखिए कैसे प्लेस किया जाता है दोस्तों, कितना सहूलियत हमें होती है ना, ऐसे लिख लेने से, ऐसे लिख लेने से, ऐसे लिख लेने से, ऐसे लिख लेने से नेम लैंग्वेज में। ठीक है, इसीलिए मैं हर पजल में ऐसे लिख लेता हूँ, सहूलियत होती है हमें। ठीक है, प्लेस होता है तो प्लेस कर देते हैं टेबल में, नहीं प्लेस होता है तो नेम लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं यूज बिलो एस। ठीक है, एस प्लेस हो जाएगा, बुक यू भी प्लेस हो गया, बुक्स प्लेस हो गया। ठीक है, शेल्फ विच हैज पैंट्स इज एडिशन टू एस, एस के एडिशन में बुक्स इधर हो गया, इधर पैंट्स ऊपर हो जाएगा, यानी कि पैंट्स हो जाएगा शेल्फ क्यू में, 5वां नंबर शेल्फ में। ठीक है, हैंड्स भी प्लेस हो गया। टी डज नॉट हैज ग्लास, टी में ग्लास नहीं है। ठीक है, चलो इसको भी लिख लेते हैं, टी में ग्लास नहीं है। ठीक है, शेल्फ विच हैज कार्ड्स इज बिलो द शेल्फ विच हैज ग्लास, 3 शेल्फ बचा हुआ है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, कार्ड्स आर में हो जाएगा, इसके बिलो ग्लास यहाँ हो जाएगा, ग्लास यहीं एस में ही होगा क्योंकि टी में ग्लास नहीं है। तो हमारा क्लू कंप्लीट हो गया, हमारा पजल भी सॉल्व हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली टी में जो बचा रह गया वही आइटम इसमें होगा, तो टी में क्या हो जाएगा, बॉटल्स हो जाएगा। सिंपल सा था, ये परफेक्ट एग्जांपल है, ये पजल, ये पजल परफेक्ट एग्जांपल है एक प्रीलिम्स लेवल का, पीओ प्रीलिम्स लेवल का पजल। ठीक है, लेंथ भी उतना ही है, क्लर्क में इतना लेंथ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, या एसबीआई क्लर्क हो या आरबीआई असिस्टेंट हो या आईबीपीएस क्लर्क हो या आरआरबी क्लर्क ही क्यों ना हो, इतना लेंथी पजल नहीं आएगा, आएगा तो पीओ प्रीलिम्स में आएगा दोस्तों, देयर इज नो डाउट इन दैट। ठीक है, कितना सुंदर पजल था, 3 केस बन रहा था लेकिन बनते ही कटा। तो 3 केस बनाने से आपको घबराना नहीं है, मैं श्योर हूं कि इस पजल को आपने खुद सॉल्व किया होगा तो 3 केस बना ही होगा। ठीक है, because this is the best approach, you have to attempt go for 3 cases, then only case 1 and case 2 or any of the 2 cases will be cancelled। ठीक है, that was all about आज की वीडियो में मैं एक ही पजल लेके आया हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मैं 2 पजल लाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये मेरा YouTube चैनल वर्थ स्टडी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो में 6:30 शाम PM शाम 6:30 में जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, रोज अपलोड करता हूँ, आपको मिल सके। ठीक है, और ऐसे ही पजल्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जा सकते हैं। क्विज के रूप में आप as many as sitting arrangement क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं वीडियो नंबर 29 में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।